नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। कल हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, क्लास 2, जिसमें हम देखेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो किस पर आधारित है, बेसिस पर आधारित प्रश्न है, यानी कि आपकी जो मजदूरी होती है उस पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। कल हमने 8 क्वेश्चन किए थे, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए, बी एवं सी कोई कार्य क्रमशः 20 दिन, 25 दिन व 30 दिन में कर सकते हैं। यानी ए, बी और सी तीन बंदे हैं और वो किसी कार्य को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। ए 20 में कर सकता है, बी 25 में कर सकता है और सी 30 दिन में कार्य कर सकता है। तीनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। इन्होंने क्या किया? तीनों ने मिलकर कार्य को पूरा किया और 370 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किए। यानी 370 रुपए में उनके कार्य की मजदूरी प्राप्त हुई। हमें बताना है कि सी का पारिश्रमिक कितना होगा, यानी सी का पारिश्रमिक हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 150 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए और 170 रुपए। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, इनका दिनों की संख्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसे यूनिट मेथड यानी इकाई मेथड का उपयोग करेंगे। देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। यह हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इनका क्या करेंगे, जैसे हमें इनकी क्षमता का रेशियो निकालना है, तो हम इनका वो करते हैं एलसीएम लेते हैं, यानी इतना कार्य मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए, बी और सी जो इनके दिन दिए हुए हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? इनका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। तो हमने मान लिया कि जो कुल कार्य था वो 300 इकाई कार्य है। कितना कार्य है? कुल कार्य, कोई कार्य कितना? 300 इकाई। तो ए अगर 20 दिन में किसी कार्य को करता है, तो यानी 20 दिन में कितनी इकाई करता है? 300 इकाई कार्य करता है। तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा? 20 का हम इसमें भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कितना आ जाएगा? 15 इकाई। यानी ए कितना कार्य करता है पर डे? 15 इकाई प्रति दिन। अच्छा, ऐसे हम बी का देखेंगे, बी कितना करेगा? 25 से 25 है तो 25, 5 25 दूनी 50, यानी 12 इकाई, 12 यूनिट पर डे। ऐसे सी का देखेंगे तो 0 से 0 यानी 3 से 10, यानी 10 यूनिट पर डे। यानी इनकी क्षमता का रेशियो हमें क्या मिलेगा? ए की क्षमता 15 है, बी की 12 है और सी की 10 है। तो इनका हम रेशियो देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। सी की क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा? ये 15 यूनिट बनाता है, तो ये 12 बनाता है और ये 10 बनाता है। इनका ये क्या हो गया? इनका क्षमता का रेशियो निकल के आ गया। अब देखो, अगर ये किसी से कर सकता है, 3 से नहीं, यानी 2 से, ये भी नहीं, ठीक है, 5 से नहीं। अब ये हमारा क्या हुआ? क्षमता का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया? क्षमता का, यानी इनकी एफिशिएंसी का। यानी जो जिसकी क्षमता अधिक होगी उसी को अधिक पैसा प्राप्त होगा। तो अब जब हमें किसकी क्षमता का पूछा है, हमें किसका पारिश्रमिक निकालना है? सी का। तो सी कितने, सी की क्षमता कितनी है? 10। कितनी क्षमता? सी की 10 है। जब टोटल क्षमता कितनी है? 15, 12, 27, 37, यानी जो 370 रुपए हैं वो किसकी वैल्यू है? 37 की क्षमता की है। कितने में? हमें कितने बांटना है? 370 रुपए 37 में बांटना है। लेकिन हमें निकालना कितने का? सी का। तो हम क्या करेंगे? सी का 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नीचे क्या होगा? टोटल किसका निकालना है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस काटेंगे तो 37 से ये 10 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपए। यानी सी का जो पारिश्रमिक होगा वो कितने रुपए होगा? 100 रुपए। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगर यहाँ से हमें ए का निकालना होता तो कितना होता? 10 × 50 यानी 150। बी का निकालना तो कितना होता? 120 रुपए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि राम और मोहन किसी कार्य को अलग अलग 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी राम है और मोहन, ये दोनों अलग कितने कितने दिनों में कर रहे हैं? अगर राम कार्य को करता है किसी को तो 15 दिन में कर सकता है, मोहन उसी कार्य को कितने में कर सकता है? 10 दिन में। यदि कार्य का पारिश्रमिक 7500 रुपए, अगर ये दोनों कार्य करें या कोई भी कार्य करें उससे कितने रुपए
मिलेंगे? 7500 रुपए मिलेंगे। यानी जो कार्य पूरा करेगा उसे कितना मिलेगा? 7500 रुपए मिलेगा। तो हमें बताना है कि मोहन को कितनी राशि मिलेगी, यानी कि जो कार्य है उसे समाप्त करने की राशि कितनी है? पारिश्रमिक कितना? 7500 रुपए। हमें बताना है कि मोहन को कितनी राशि मिलेगी अगर ये दोनों साथ साथ करें। यानी राम और मोहन दोनों अगर साथ साथ करते हैं तो उन्हें दोनों को कितने रुपए दिए जाते हैं? 7500 रुपए दिए जाते हैं। उसमें से बताना है कि मोहन का कितना भाग है। ऑप्शन दिया हुआ है कि 4500 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए और 4000। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, जैसे हमें दिया है कि राम और मोहन, अगर ये अलग अलग देखें तो देखो राम कर रहा है 15 दिन में, जबकि मोहन कितने दिन में कार्य कर रहा है? 10 दिन में। यानी राम कितने दिन में कार्य कर रहा है? 15 दिन में। और मोहन कितने दिनों में कर रहा है उसी कार्य को? 10 दिन में। अच्छा, अगर हम इनमें पैसा देंगे तो किसको ज्यादा देंगे? देखो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, हमें ये देखना होता है। तो देखो जो कम दिन ले रहा होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। देखो उसी कार्य को करने में मोहन तो ले रहा है 10 दिन, जबकि राम कितने दिन ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। यानी कि राम कितने ज्यादा ले रहा है? मोहन से ज्यादा दिन ले रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि राम कम एफिशिएंट है, यानी इसकी क्षमता कम है और मोहन की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो कितना हमने मान लिया 30 इकाई हमारा कुल कार्य है। राम पर डे क्या यूनिट कार्य करता है? 2 यूनिट, जबकि मोहन कितना करता है पर डे? 3 यूनिट। यानी कि ये कितनी यूनिट बनाता है पर डे? 3 यूनिट बनाता है, जब राम कितनी बनाता है? 2 यूनिट। यानी क्षमता किसकी ज्यादा है? मोहन की ज्यादा है। तो पैसा किसको ज्यादा प्राप्त होगा? मोहन को ही ज्यादा प्राप्त होगा। यानी जो पैसा दिया जाता है या बांटा जाता है वो किसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है? उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग। तो इनकी क्षमता का रेशियो क्या है? 2:3। हमें किसका पता है? मोहन का। मोहन की क्षमता कितनी है? 3। टोटल कितना है? 5 है। नीचे लिखेंगे टोटल कितना? 5। इनकी वैल्यू कितनी है? 7500 रुपए। 5 से काटेंगे तो 1500 बराबर कितना आ जाएगा? 4500। ये किसका हो गया? मोहन का। फिर मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 4500 रुपए प्राप्त होंगे। अच्छा, राम को कितने होंगे? तो राम का निकालना, तो राम का देखो कितनी यूनिट बना रहा है? 2 अपॉन टोटल यूनिट कितनी है? 5। कितनी की वैल्यू है? 7500। इसे काटेंगे 5 से 15 डबल यूनिट तो कितना आ जाता? 3000। अगर ये राम की पूछता तो कितना आंसर आता? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हमें कि एक प्रतिदिन 640 रुपए 8 घंटे में कमाता है। यानी ए क्या करता है? 8 घंटे कार्य करता है, तब एक दिन में कितने रुपए कमा पाता है? 640 रुपए। बी प्रतिदिन 360 रुपए 6 घंटे में कमाता है। यानी बी क्या घंटे कार्य करता है? 6 घंटे करता है और 360 रुपए कमाता है। हमें बताना है कि बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात है। यानी बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं 5:4, 4:5, 16:9 और 9:16। हमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिए हुए हैं। निकालो इसका आंसर कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि हमें केवल ये पूछा है कि बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी, यानी ए प्रतिदिन कितने कमाता है? 640 रुपए। और बी कितने कमाता है? प्रतिदिन 360। यानी हमें क्या पूछा है? ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे हमें 8 घंटे से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इससे मतलब है कि वो ए पूरे दिन में कितने रुपए कमा रहा है? 640 रुपए कमा रहा है, क्योंकि बी पूरे दिन में कितने कमा रहा है? 360 रुपए कमा रहा है। और हमें इनका क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो हम यहाँ पर सिंपल अनुपात लगा देंगे और इनको काट देंगे। तो 0 से 0 ये कितना चला जाएगा? 4 से 16 और ये 4 से 4 9 36। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 16:9। यानी हमें अनुपात किस किसका निकालना है? बी और ए का। यानी बी कितना आएगा? 9 और ए कितना आएगा? 16। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 9:16। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इतना क्लियर हुआ। देखो एग्जाम में ये भी दिया, देखो 16:9। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, कभी कभी 16:9 लगा देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना है। हमें ध्यान से करना है, ध्यान से देखना है कि पहले क्या दिया हुआ बी, बाद में क्या दिया हुआ ए। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? पहले बी का लेंगे और बाद में हम ए को लेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे ये पूछता, यहाँ से सिंपल पूछ रहे थे प्रतिदिन की मजदूरी का,
अगर ये पूछता कि एक प्रतिदिन कितने घंटे मतलब एक घंटे में कितना कमाता है या उनके प्रति घंटे की जो मजदूरी उसका अनुपात बताइए, तो एक ही प्रति घंटे की मजदूरी क्या है, इन 640 रुपए कितने घंटे में कमा रहा है, 8 घंटे में। ये इसकी क्या होगी, प्रति घंटे की मजदूरी। अच्छा बी की प्रति घंटे की मजदूरी क्या हो जाएगी, 360 रुपए कितने घंटे में, 6 घंटे में। इसे हम काटे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 से 8 64 यानी 0 80 और ये 6 से 6 बार यानी कि 60। तो इनकी प्रति घंटे की जो मजदूरी उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ए बी व सी ने एक काम इस प्रकार किया, ए बी सी ने मिलकर एक काम इस प्रकार किया कि एक पूरे काम का 1/2 भाग यानी ए कितना कार्य करता है, 1/2 भाग करता है, बी पूरे काम का 1/3 भाग कार्य करता है, और सी ने क्या किया, शेष काम को किया। सी ने क्या किया है, शेष काम को पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी कितनी है, 1200 रुपए है। तो हमें बताना है कि बी की मजदूरी किया है, यानी बी ने कितना काम किया, 1/3 काम किया, तो बी की मजदूरी भी कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो हमें बी की मजदूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है 200 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए और 500 रुपए। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छा है, देखो ए ने कितना कार्य किया, ए ने कार्य कितना किया है, 1/2। अच्छा बी ने कितना कार्य किया है, 1/3 बार, और सी ने कितना कार्य किया है, यानी कार्य देखो हमेशा कितना होता है अपने आप में, पूर्ण यानी 1 होता है। कितना होता है पूर्ण कार्य, कितना होता है 1, या उसे परसेंटेज मार्क कर दो कितना होता है 100%। अब देखो फ्रैक्शन में इसने 1/2 कर लिया, बी ने 1/3 कर लिया, तो सी ने कितना कार्य किया, तो हम यहाँ से सी निकाले तो सी ने कितना किया, वो 1 माइनस इन दोनों को लेस कर देंगे, यानी 1/2 प्लस 1/3। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस एलसीएम लेंगे 6 यानी 5, 5/6। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 5 यानी 1/6। तो सी ने कितना कार्य किया, 1/6 का कार्य किया। ए ने कितना किया, 1/2 का, बी ने 1/3 कार्य किया, और सी ने कितना कार्य किया, 1/6 का कार्य किया। ये हमारा किसका अनुपात है, कार्य का। किसका अनुपात है, कार्य का। तो इससे हम क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी देखो जो सबसे अधिक कार्य करेगा उसकी क्षमता सबसे अधिक होगी, जो सबसे कम कार्य करेगा उसकी क्षमता सबसे कम होगी। अब इसकी हम क्षमता का रेशियो निकालें तो क्या करेंगे, देखो 2 3 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 से 2 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगा, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 6 से 1 बार। तो ये इनकी क्या है, क्षमता का रेशियो प्राप्त हो गया। हमें बताना है कि बी की मजदूरी कितनी है, तो बी की मजदूरी कितनी है, 2। टोटल मजदूरी कितनी है, 5 और 6। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1200 रुपए। जब इसे हम काटेंगे 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 400। तो जो यहाँ से बी की मजदूरी होगी वो कितने रुपए होगी, 400 रुपए। यहाँ पर क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें ये कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो हमें पता हुआ है कि जो मजदूरी मिलती है हमें वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग या उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, या जिसने जितना कार्य किया उसे उतना पैसा मिलेगा। तो ऐसे देखो बी ने कितना कार्य किया था, 1/3 बार कार्य किया था, तो उसे पैसा भी कितना मिलेगा, 1/3। पैसा टोटल पैसा कितना है, 1200 रुपए। तो 1200 का 1/3 कितना हुआ, 400 रुपए। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये सब यहाँ से हम सिंपल निकाल देते कितना, 400 रुपए। लेकिन अब हमें ये सॉल्व कब करने की जरूरत पड़ती, अगर यहाँ पर सी की मजदूरी पूछता, किसकी पूछता, सी की मजदूरी पूछता, तो हमें ये निकालना पड़ता, क्योंकि देखो सी का हमें नहीं पता कि कितना कार्य करता है। तो सी का सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्य निकालते हैं, कितना करता है वो, 1/6 करता है। तो उसमें मजदूरी कितने प्राप्त होती है, 1/6 मिलती, यानी उससे कितने प्राप्त होती है, 200 रुपए। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, सी का भाग कितना है, 1/6, यानी सी का भाग 1 है, टोटल कितना है 6 अपॉन इनटू 1200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए। क्लियर हुआ, यानी जो जितना कार्य करेगा उसे उतनी मजदूरी प्राप्त होती है। तो बी ने कितना कार्य किया, 1/3 बार किया, तो उसे कितनी मजदूरी प्राप्त होगी, 1200 का 1/3 बार यानी कि 400 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है
कि ए बी व सी ने एक कार्य इस प्रकार किया कि ए ने पूरे काम का 1/3 भाग किया, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो ए ने कितना कार्य कर दिया 1/3 भाग कर दिया, बी ने पूरे काम का कितना किया 2/5 भाग किया, और सी ने क्या किया शेष कार्य को पूरा किया। पूरे काम की मजदूरी अगर कितनी हो 1350 रुपए मिली, तो सी की मजदूरी क्या कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले सी की मजदूरी निकालनी पड़ेगी। अगर ये एक ही पूछता तो सिंपल हम क्या करते, एक ही मजदूर ए ने कितना काम किया 1/3 भाग किया, तो इसका हम 1/3 निकाल देते। अगर हम बी का पूछता तो हम इसका कितना निकाल देते 1350 का 2/5 निकाल देते। लेकिन हमें पूछा कि सी ने कितना कार्य किया, यानी सी ने शेष कार्य पूरा किया, तो सी की मजदूरी क्या है, तो देखो सी ने कितना किया पहले तो हम ये निकालेंगे। सी ने कितना कार्य किया, तो देखो टोटल कार्य हमारा कितना होता है एक में से हम कितना घटाएंगे, जो ए ने कार्य किया और बी ने किया उससे हम क्या करते हैं लेस कर देंगे। ए ने कितना कार्य किया 1/3 प्लस बी ने कितना किया 2/5, इसे एक में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15, तो 5 15 यानी कि 5 और 5 दिया 15 यानी 3 दूनी 6, तो ये यहाँ से सी का कार्य कितना आ जाएगा 1 माइनस 15 वो 5 और 11 5 और 6 11 11/15 यानी 15 माइनस 11 यानी 4/15। सी ने कितना कार्य किया 4/15, तो उसे कितनी मजदूरी प्राप्त होगी 4/15 भागी प्राप्त होगा, 4/15 भागी सी को मजदूरी मिलेगी। अच्छा 4/5 किसका मिले कुल मजदूरी को, कुल मजदूरी कितनी उसकी 1350, ये 15 से काटे तो 15 नंबर 135 0, तो सी की मजदूरी कितनी होगी 936 360। कुछ नहीं, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सिंपल आप ये देखिएगा किसने कितना कार्य किया उस उतनी मजदूरी दे दीजिए। ए ने कार्य कितना किया 1/3, तो हम इसका 1/3 निकाल देंगे। सी ने कार्य कितना किया 4/15, तो हमने इसका कितना निकाल दिया 4/15। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, यानी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं, यानी कि ए बी सी ने मिलकर कोई कार्य किया और उन्हें कितने रुपए प्राप्त हुए, कुल 550 रुपए प्राप्त हुए। ए और बी को मिलकर काम का कितने भाग पूरा किया 7/11 भाग पूरा किया, यानी ए और बी ने मिलकर ए ने और बी ने मिलकर कार्य का कितना भाग समाप्त किया 7/11 भाग पूरा किया। सी का हिस्सा कितना हुआ, यानी सी को कितना रुपया प्राप्त होगा। ऑप्शन है 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए और 500 रुपए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि किसी को कितना वेतन मिलता है, वेतन उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी जिसकी जितनी क्षमता उसे उतना पैसा मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं जिसने जितना कार्य किया उसे उतना पैसा मिलेगा। देखो सी का हमें हिस्सा बताना, तो सी का हिस्सा बताने के लिए हम देख सकते हैं कि सी ने कितना कार्य किया, तो सी ने कितना कार्य किया, सी का कार्य निकालो। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे सी का कार्य, यानी सी ने कितना कार्य किया वो हम निकालेंगे। तो देखो सी ने कितना कार्य किया, ए और बी ने मिलकर कार्य कितना किया 7/11 भाग, तो सी का कितना भाग होगा 4/11, यानी सी ने कुल कार्य का कितना भाग किया 4/11 भाग। इसे हम कैसे निकालते हैं, तो जनरली हमारा कार्य कितना होता है 1 होता है, और 1 में से हम घटा देंगे तो कार्य हो चुका है वो कितना हो चुका है 7/11 भाग, तो बचा हमारा कितना 11 में 7 यानी कि 4/11 भाग। तो सी का कितना कार्य, सी ने कितना कार्य किया 4/11 भाग, तो सी को जो हिस्सा मिलेगा वो कितने रुपया मिलेगा 4/11 भाग ही मिलेगा, यानी कि सी का हिस्सा, सी का जो शेयर है वो कितना होगा 550 रुपए का कितना भाग 4/11, यानी 11 भाग करने पड़ेंगे हमें 550 से। 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 5 बटे 0, तो ये कितना आ जाएगा सी का हिस्सा 50 × 4 200 रुपए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना था, मैं केवल ये देखना था कि सी ने कितना कार्य किया, जितना कार्य किया उसे उतना ही पैसा प्राप्त होगा। तो सी ने कितना भाग कार्य किया था 4/11, तो सी को कितना पैसा प्राप्त होगा 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि यदि 5 पुरुष, कितने पुरुष 5 पुरुष
वो 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, यानी कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में कितने कमाते हैं? 580 रुपए कमाते हैं। तथा 2 पुरुष वो 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन कितना है? 690 रुपए है। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना रुपया होगा? ऑप्शन दिए हुए में 20 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए और 30 रुपए। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि एक पुरुष एक दिन में x कितना कमाता है? x रुपए कमाता है, और एक महिला एक दिन में कितना कमाती है? 22। हमने मान लिया कि जो पुरुष है वो कितना कमाता है एक दिन में? x रुपए, और जो महिला है वो कितना कमाती है? 22। कितना कमाती है? 22। तो देखो पहले वाले समीकरण को बनाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? देखो 5 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? अगर एक पुरुष एक दिन में x रुपए कमा रहा तो 5 कितना कमाएंगे? 5x प्लस 3 महिला कितना कमाएंगी? एक महिला 22 कमा रही तो 3 महिला कितना कमाएंगी? 3y। ये इनके एक दिन का हो गया, जबकि हमें कितने का दिया हुआ? 4 दिन का। तो 4 दिन में ये कितना कमा रहे? मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, यानी कुल वेतन हो गया। यानी 5 पुरुष और 3 महिलाओं का 4 दिन का कुल वेतन कितना हो गया? हमें दिया हुआ 580 रुपए। ये हमारा क्या होगा? समीकरण। अच्छा दूसरा में क्या दिया हुआ है? 2 पुरुष, तो 2 पुरुष कितना कमाएंगे? 2x प्लस 5 महिला कितना कमाएंगी? 5। कितने दिन का दिया हुआ है? 6 दिन का। कितना कमाते हैं वो 6 दिन में? 690। ये हमारा क्या होगा? सेकंड समीकरण। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो एक तो इसे यहां से काट सकते हो, 4 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 एकम 4 बचा 1 4 16 4 बने 20, यानी 145। 6 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6 6 एकम 6 बचे कितना? 3 6 बने 30, यानी कि 115 रुपए। तो ये हमारा क्या बन गया? 5x + 3y = 145, 2x + 5y = 115। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करें और हमें पूछा क्या? पुरुष का, यानी हमें x का मान निकालना, तो हम क्या करते हैं? y को काटते हैं। क्या करते हैं? y को काट देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? y को उठाने के लिए अगर हम पहले समीकरण में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 5 का, तो दूसरे वाले समीकरण में कितने का करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा। तो पहले 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले वाले में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25x प्लस 5 दिया 15 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 145 इंटू 5। अच्छा नीचे वाले में कितना आएगा? 3 से करेंगे तो 6x प्लस 5 दिया 15 बराबर 115 इंटू 3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस 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 ये यहां से कट गए, तो हमारा कितना बचा? 19x, यानी 19x बराबर हमारा कितना आएगा? 145 इंटू 5 माइनस 115 इंटू 3। तो इसमें से हम देखो कितना कॉमन ले लें? 5 कॉमन ले लो। कितना ले लो? 5 कॉमन। तो हमारा कितना आ जाएगा? यहां से बचेगा 145 माइनस यहां से 5 लेंगे तो 23 23 दिया 69, कितना आ गया? 23 दिया 69, यानी कि 19x बराबर 5 इंटू 145 में 16 आ जाएगा तो कितना बचेगा? यानी 15 में से 9 गया तो 6 और 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 7, यानी 5 इंटू 76। 9 से इसे काट देंगे तो ये कितनी हो जाएगा? 19 चौक 76, यानी कि 4। तो x का मान यहां से मान कितना आएगा? 5 इंटू 4, यानी कि 20 रुपए। x का मान कितना आ जाएगा? 20 रुपए। तुम्हारा आंसर कितना होगा? 20 रुपए। हमें इसमें क्या करना था? केवल कुछ नहीं करना था, हमें केवल इतना देखना था कि 5 पुरुष और 3 महिला दिए हुए 4 दिन का 580 रुपए। हमने मान लिया कि एक पुरुष एक दिन में x रुपए कमाता तो 5 कितना कमाएंगे? 5x। महिला कितना कमाती है? 3y। एक समीकरण बना दिया। समीकरण बना करके हमने इनको दोनों को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो मैं यहां से क्या मिलेगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20 रुपए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 15 में एक क्वेश्चन की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि 5 आदमी व 4 लड़के, कितने? 5 आदमी व 4 लड़के
एक दिन में 500 रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं? एक दिन में 500 रुपए कमाते हैं। तो 3 आदमी व 2 लड़के, अब आदमी कितने रह गए? 3 और लड़के कितने हो गए? 2। वो एक दिन में कितना कमाते हैं? 280 रुपए कमाते हैं। तो हमें बताना है कि लड़के का एक दिन का वेतन कितना होगा। लड़के का एक दिन का वेतन कितने रुपए होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए और 60 रुपए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। हमने मान लिया कि एक आदमी एक दिन में कितना कमाता है? 100 रुपए कमाता है। तो 5 आदमी कितना कमाएंगे एक दिन में? 5x प्लस 4 लड़के कितना कमाएंगे? 4y। अगर एक लड़का एक दिन में 22 रुपए कमाता है तो 4 लड़के कितना कमाएंगे? 4y। टोटल में कितना दिया हुआ है? 500 रुपए दिया हुआ है। अच्छा दूसरा में क्या दिया हुआ है? 3 आदमी। तो 3 आदमी कितना कमाएंगे? 3x प्लस 2 लड़के कितना कमाएंगे? 2y बराबर कितना कमाते हैं टोटल? 280 रुपए। ये हमारा क्या रहा? समीकरण फर्स्ट और ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना है? सिंपली इसे सॉल्व करना है। देखो लड़के का पूछा तो y का पूछा, तो हम x को हटाएंगे। क्या करेंगे? x को हटाएंगे। तो x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम पहले वाले समीकरण में 3 का गुणा करते, दूसरे वाले समीकरण में कितने का करते? 5 का करते। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा? पहला वाला समीकरण क्या बन जाएगा? तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा 3 गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 बराबर 5 तिया 15। दूसरा वाला हमारा कितना हो जाएगा? 5 से करेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 बराबर इसमें 80 में करेंगे तो 0 और 45 की 0 4 5 दूनी 10 और 4 14 यानी 1400। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 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 हमने इनके चिन्ह बदल दिए तो ये वाला इससे कट जाएगा प्लस माइनस से। ये कितना बचेगा? 2y बराबर हमारा कितना आएगा? 1500 में 1400 हो गया तो 100 रुपए। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 50। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करते ऐसे क्वेश्चनों में, सिर्फ हम इतना करेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि आदमी 100 रुपए कमा रहा है एक दिन में, लड़का एक दिन में 22 रुपए कमा रहा है। हमने इनसे समीकरण बनाया और समीकरण बनाकर इनका हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तुम्हारा आंसर इजीली आ जाएगा। अदरवाइज हम इसे कैसे करते हैं? अदरवाइज हम इसमें वही लगाते हैं कि m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2, यानी m आदमी 20 दिन में w कार्य करते हैं। ठीक है? अगर मेन डे और वर्क दिया होगा तो हम इससे भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन उससे आसान कौन सा? ये वाला आसान रहेगा। क्लियर हुआ? ये थे हमारे आज के बेसिस टाइप का क्वेश्चन, यानी मजदूरी पर आधारित प्रश्न थे। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर इनके साथ आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।